जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षाल्य सकल भूतलमल कलंकार मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदिदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयसुतम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जो बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार और उसका अंतिम पैराग्राफ उपसंहार के रूप में जो बात कही है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आज तीसरा अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। दूसरे अधिकार में एक महत्वपूर्ण बात कही कि दूसरा अधिकार जो संसार अवस्था का यहाँ निरूपण किया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। टोडरमल जी साहब ने ये अधिकार क्यों लिखा, उन्होंने इसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। किसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये दूसरा जो अधिकार है ये क्यों लिखा गया है ना भैया। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में क्या चीज बताई है कि संसार के स्वरूप का निरूपण किया गया, संसार अवस्था का निरूपण किया गया। प्रश्न है कि साहब ऐसा निरूपण क्यों किया। टोडरमल जी साहब से कोई पूछे कि ऐसा निरूपण आपने क्यों किया तो टोडरमल जी साहब का उत्तर है कि जैसा हमने संसार अवस्था का निरूपण किया है, जैसा हमने कर्म के उदय जन्य इस जीव की अवस्था का निरूपण किया है, ऐसी तेरी अवस्था है या नहीं वर्तमान में ये तू निर्धारण कर। काहे के लिए किया है, काहे के लिए कहा। जैसा इस अधिकार में 8 कर्म के उदयजन्य जो अवस्था बताई गई है ऐसी वर्तमान में मेरी अवस्था है या नहीं, ऐसा तू विचार करके निर्धारण कर। बात पकड़ में आई। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, ये दोनों अधिकार समाप्त होने पर है ना मुकेश जी भाई साहब, तो अपने को क्या करना है, विचार करके निर्धारण करना है। क्या निर्धारण करना है कि जिस प्रकार कर्म के उदय में जीव की जो अवस्था होती है संसारी जीव की, ऐसी ही मेरी वर्तमान में अवस्था है या नहीं। बोलो क्या काम करना है भैया। इस अधिकार के विचार करके, इस अधिकार का स्वाध्याय करके, इस अधिकार पर चर्चा करके अपने को क्या निर्णय करना है कि इसमें जो अवस्था बताई गई है संसार की, ऐसी मेरी अवस्था है या नहीं। ओके, आपका क्या मत है। आज तो मत डालने वाले ही कम है। क्या मत है बाबूजी, ऐसी अवस्था है कि नहीं है। जैसे बताया ना कि ज्ञानावर्ण के उदय से, ज्ञानावर्ण के कारण मेरे ज्ञान की हीनता हुई,
ऐसा आपको लगता है? खजाव साहब, लगता है? दर्शनावरणी के कारण मेरे दर्शन की हीनता हुई, मोहनी के कारण मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र मेरी परिणति में है, अंतराय के कारण दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में मेरे बाधा है, क्षयोपशम के अनुसार थोड़ा सा कार्य होता है, साता और असाता वेदनी के संयोग में मैं उसके साथ सहकार करके सुखी दुखी हो रहा हूं। नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना हुई है वहां भी मैं मोह कर्म के साथ सहकार होकर सुखी दुखी हो रहा हूं। ऊंच नीच गोत्र के कारण भी मैं सुखी दुखी हो रहा हूं। इस विवक्षित शरीर में आयु पर्यंत ही रहना होगा, रहना होता है। ये बात जो कही है तू विचार कर, ऐसा है या नहीं? क्या ऐसी मेरी दशा है या नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं है? हाँ जी या ना जी? है ना मेरी ऐसी दशा? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेरे को अनादि से संसार रोग है, ये मान। क्या कह रहे हैं? किसको है अनादि से संसार रोग? मुझे है। तो साहब ये मनवा कर आप क्या करना चाहते हो? मैं तो पहले ही बोलता हूं कि मैं संसारी हूं, मैं तो दुखी हूं। ये मनवा कर क्या करना चाहते हो? अगर तुझे वास्तव में दुख लगा है तो तू आज ये भावना बहा, आज ये तू प्रण कर कि मुझे इस दुख को मेटना है। क्या क्या भावना बनी है बाबूजी? कि मेरे को दुख को मेटना है। अब इसमें एक जीव और इस प्रकार के भी हो सकते हैं मुकेश जी भाई साहब, कि ठीक है आपने जो बता दी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी के उदयजन्य ये अवस्था है, लेकिन हमको दुख तो लगता ही नहीं है। अरे ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, ऐसा हो सकता है क्या बाबूजी? दुख तो लगता ही नहीं है। लगता है दुख? बोलो, दुख लगता है? किसका दुख लगता है बाबूजी आपको? ज्ञानावरण के उदय का दुख लगता है? बोलो, आपने अभी हाँ बोला, दुख लगता है। कितने जने को अपने यहाँ बैठे हैं, अभी अपन यहाँ के बाहर की बात तो नहीं करते हैं सुशील भैया, अभी कितने 50-60 वर्ष की उम्र का तो आपको स्मृति में है। इस पूरे जीवन में आपको कितने समय ऐसा लगा कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञानमयी है, मेरे पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, लेकिन मेरे तो आंशिक मतिश्रुत ज्ञान है और बाकी ज्ञानावरण के उदय के कारण ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ। ऐसा कभी दुख लगा है कि आपको जो क्षयोपशम ज्ञान मिला है उसका ही अहंकार हुआ है, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं? बोलो। अरे हाजी या नाजी, कोई बात कह रहे हैं, बात पर मुकेश भाई साहब लगा है? अरे मैं अतीन्द्रिय आनंद का धारी हूं, स्वभाव मेरा अतीन्द्रिय आनंदमय है और मेरी पर्याय में उस स्वभाव का कोई अंश प्रकट नहीं है। मैं मात्र संयोगों के आधार से अपनी कल्पना करके सुखी दुखी हो रहा हूं। मुझे अतीन्द्रिय सुख का वेदन आज तक नहीं हुआ। बोलो, अपने में से कितने को दुख लगा? और आप तो सब कह रहे हो वहां दुखी है। कहीं से दुखी हुआ है भैया? कहीं से दुखी है सब? दुखी तो हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दुख का तो आपको वेदन, पर कहीं से दुखी हो है बाबूजी? कहीं से दुखी हो आप? बोलो। 2 तरह के दुख तो मैंने बता दिए आपको, उसका तो आज तक आपको वेदन नहीं हुआ। अब आप कहीं से दुखी हो? मुकेश जी भाई साहब, कहीं से दुखी हो? है ज्यादा से ज्यादा आपका दुख का जो आधार है या तो ये शरीर है या संयोग है, और उसमें आप उठा पटक करना चाहते हैं, बस उसके ऊपर का आपको दुख का वेदन ही नहीं है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तू अभी 8 कर्म के उदयजन्य अवस्था का विचार कर और ऐसी मेरी अवस्था है कि नहीं इसका निर्धारण कर, और तुझे लगता है हाँ जो मैंने कहा है वास्तव में ऐसा ही है, तो तू समझ लेना कि मेरे को अनादि संसार रोग। क्या कहा? मेरे को काहे की बीमारी है बाबूजी? है
काहे की बीमारी है मेरे को? पेट दर्द है, गैस रहती है, एसिडिटी है, कब्जी है, शरीर में ताकत नहीं है। अरे तो नाम कर्म के उदय की बात हो गई है। अभी तो सभी कर्मों के हिसाब से विचार कर, तो काहे की बीमारी है कजाव साहब? अनादि संसार रोग है, इसका अपने को विश्वास करना है। अरे इस अधिकार का प्रयोजन समझ में आ रहा है आपको? ये अधिकार क्यों लिखा? मुकेश जी साहब काहे के लिए लिखा ये अधिकार? अपने को ये विश्वास होए विचार करके कि मेरे को अनादि संसार रोग है, मैं उससे दुखी हूं। बोलो अपने को है कि नहीं ये बताओ पहले तो। आप पूजा में क्या बोलते हो बाबूजी? वो लेना देना नहीं है। पूजा तो आप पद्धति बुद्धि से करते हो, वहां बोलते तो हो मैं अनादि जग है, मैं अनादि रोग, मैं अनादि भव रोग, अब तक इसका उपचार कर नहीं पाया। बोलो इस पंक्ति में कितनी बार आपको विचार आया कि मैं अनादि से रोगी हूं? आपको प्रॉब्लम काहे की है? मैं संसार ताप से व्याकुल हूं। लगता है आपको संसार का ताप? बाबूजी लगता है संसार का ताप है? काहे का ताप लगता है? बोलते तो हो ना रोज आप पूजा में आके भगवान के सामने, बोलो मैं काम व्यथा से घायल हूं। लगता है आपको काम व्यथा से घायल हो? है? अरे बोलते तो हो ना, बोलते तो हो, लगता है कि नहीं? प्रश्न मेरा ये है, आप बोलते हो तो आपको लगता है कि नहीं अंदर है? हे क्षुधा रोग मेटो स्वामी, ओहो, तो आपको क्षुधा रोग लगा है? है? अरे भाई भूख नहीं लगती है तो रोग लगता है, लेकिन क्षुधा रोग है ये लगता है कि नहीं लगता है? ये बताओ आप। अरे लगता है कि नहीं? है तो है, वो तो बात है, लगता है कि नहीं बात मुद्दे वाली बात है। ये तो है, हम कहा ना कह रहे हैं, तो है, लगता है कि नहीं है? है? भूख ही अपने आप में रोग है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो बहुत सुंदर है। भूख लगे ऐसा चाहते हैं कि भूख लगे ही नहीं, उपाय तो करते हैं भूख लगते, लेकिन भूख ही अपने आप में रोग है ऐसा लगता है क्या? कि ये मिट जावे, मुझे भोजन करने का ये क्या रोज रोज भोजन करना, ऐसा लगता है? बहुत सुंदर। यदि अपने को ऐसा रोग लगता है तो बहुत बढ़िया है। कजाव साहब पूजा में बोलते हो ना, तो हर पंक्ति पर शांति से विचार करो कि वास्तव में ऐसा मुझे लगता है कि नहीं लगता है। टोडरमल जी साहब यहाँ इस अधिकार में ये कह रहे हैं कि हमने 8 कर्म के उदयजन्य जो संसार अवस्था का यहाँ निरूपण किया है, ऐसी तेरी वर्तमान में दशा है या नहीं है, तू विचार करके निर्णय कर। क्या करना है अपने को? अगर है तो इसका मतलब है मुकेश जी भाई साहब संसार रोग है। किसको है? मेरे को है। और यदि मुझे संसार का रोग है तो मुझे इसको मेटना है, ऐसी तू भावना भा। क्या कर? भावना भा। बोलो बाबूजी भावना भाते हैं अपन? क्या भावना चलती है अभी बताओ अपने? शरीर स्वस्थ रहे भावना चलती कि नहीं चलती? किसी की सेवा नहीं करानी पड़े ये भावना चलती कि नहीं चलती? पोते पोती की शादी ब्याह हो जाए, अच्छे घर में चले जाए, भावना चलती कि नहीं चलती? मेरे को कोई रोग नहीं हो, ये भावना चलती कि नहीं चलती? और मैं जन्म मरण का मिटूं, मेरा संसार ये जो रोग है भव भ्रमण मिटे, ये भावना कितनी बार चलती है? मुकेश जी भाई साहब ज्वलंत समस्या क्या है? खतरनाक समस्या क्या है? बच्चे की शादी हो जाए नहीं हो जाए, ये खतरनाक समस्या है कि मेरा संसार समाप्त हो जाए, अनादि से रुल रहा हूं, ये खतरनाक समस्या है। रोग कौन सा बड़ा है संजय जी भाई साहब? जन्म मरण का रोग बड़ा है और भावना चलती है अपने नहीं चलती। इसका मतलब है आपने अंदर से इस रोग को बड़ा रोग माना ही नहीं। बोलते तो हो भगवान के सामने कि जन्म मरण मेटो स्वामी, लेकिन इसको अंदर से जन्म मरण रोग ही नहीं लगता है। क्यों बाबूजी ऐसा क्यों? मालूम मैं बताता हूं। पूजा करते समय इसको ऐसा लगता है कि मैं ये जो जल चढ़ा दूंगा ना,
बाकी काम तो भगवान का है, सामने शांतिनाथ भगवान की ड्यूटी है, ये जन्म मरण रोग मिटाए, अपना काम तो यहाँ से जल ले लिया और इधर धर दिया, बस इस कटोरी से इधर, और बोल दिया है जन्म जरा रोग विनाश ना है। अब ये अब आपकी ड्यूटी है, मैंने मेरी ड्यूटी निभा दी, ऐसा है? बोलो ऐसा ही है ना? अब शांतिनाथ भगवान जब चाहेंगे जब हो जाएगा काम, नहीं है? संजय जी भाई साहब, बहुत बहुत बारीकी से देखो, इस बात का विचार करना है। मैं कोई पूजा कर रहे हैं उसका निषेध नहीं करना चाह रहा हूं। पूजा के अंदर भक्ति की मुख्यता रहती है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की आराधना है। जिनेंद्र भगवान के गुणों का विचार कर करके हम प्रसन्न होते हैं, और जब उनके स्वरूप का विचार करते हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में भी समझते हैं, और जब अपने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में समझते हैं तो मेरा द्रव्य भी उनके द्रव्य से, मेरे गुण अनंत वैसे उनके पास भी अनंत गुण, उनकी पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है वो जो स्वभाव के आश्रय से और जिस पर्याय ने प्रकट की है, ऐसी पर्याय भी मेरे में है। बस मेरी रुचि अपने त्रिकाली स्वभाव पे नहीं है, उधर की तरफ का रुचि ढलान हो जाए, इस उद्देश्य से मैं भूल नहीं जाऊं, मुझे मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य बराबर ध्यान में रहे। इसीलिए मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के पास 2-2 बार आता हूं। कितनी बार आता हूं? काहे के लिए आता हूं? काहे के लिए कि ये हमारा मंदिर है, हमने यहाँ पे प्रतिमा विराजमान करी, और हम पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है हमारी ये ड्यूटी है। इसलिए आता हूं। किस लिए आता हूं? कि मैं जैनी हूं, मेरे को सठ आवश्यक में एक पूजा करने का भी ड्यूटी दे दी है, तो पूजा करना चाहिए, इसलिए आता हूं। अरे जो क्या उद्देश्य है? व्हाट इज योर एम? बाबूजी मैं खुली खुली बात करता हूं सभा में, है क्यों? कि जो मूल बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। अनादि से जो है ना पद्धति बुद्धि, हमको बाड़ा बांध रखा है हमने, है ना, उस बाड़े से अलग हटकर क्या धर्म है ये समझ में आना चाहिए। कोई क्रिया का नाम धर्म नहीं है। पवित्रता हमारे में कहां से आएगी? मुकेश जी भाई साहब, पवित्रता कहां से आएगी हमारे में? कौन हमारे को दे देगा पवित्रता? कौन दे देगा पवित्रता? अपने स्वभाव के आश्रय से ही पवित्रता परिणति में आएगी। आई बात समझ में आपको? और उस स्वभाव के स्वरूप को समझे बिना कैसे हम उसका आश्रय लेंगे? इसीलिए हमको बाहर की निवृत्ति पूर्वक, सुशील भैया मैं एक सुंदर बात कह रहा हूं आज, बाहर की निवृत्ति भी अपने आत्म कल्याण में सर्वोपरि बाहरी कारण है। बुद्धि पूर्वक आप निवृत्ति लो, तो निवृत्ति ले लेंगे तो साहब हम 2 घंटा 4 घंटा बिल्कुल निवृत्त है, हम कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ आत्म कल्याण। ऐसी निवृत्ति लेनी अति आवश्यक है, बुद्धिपूर्वक। बाबूजी बात समझ में आई आपको? ये बात तय है कि बाहर की निवृत्ति मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता। क्या बात तय है? बाहर की निवृत्ति लेने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता, लेकिन जिन जीवों ने बाहर से ही निवृत्ति नहीं ली है तो उनका उपयोग बाहर ही रमता है। तो जब उपयोग बाहर जाएगा तब अंतरंग का विचार कैसे होगा? इसीलिए भाई घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बुद्धिपूर्वक आहार, भोजन, लौकिक व्यवहार, दुकान, सबसे निवृत्त होकर आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है। ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, है ना। 2 घंटे आप यहां पर पौन घंटा सुबह, पौन घंटा शाम को स्वाध्याय करते हैं, उसके अलावा बाबूजी अपने लिए घंटा 2 घंटा निकालो। कहां से निकालना है? कहां से निकालना है बाबू? मैं आपको रास्ता बता देता हूं, नुकसान नहीं होगा आप। कहां से निकालना है बोलो?
एक बहुत बड़ा गाला है मुकेश जी भाई साहब, क्या गाला है? विकथा का। क्या गाला है? प्रमाद का। एक बहुत बड़ी जगह है जहां से आप समय निकाल सकते हो। कहां से निकाल सकते हो? विकथा, प्रमाद, अत्यधिक लोक व्यवहार, ये ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहां आप बुद्धिपूर्वक वहां से विचार करके अपने आत्मकल्याण के लिए समय निकाल सकते हो। और यदि उलझना चाहो तो पूरा समय वहां लगा दो तो भी उलझ सकते हो। दोनों बातें हैं। तो अपने को क्या करना है? बाह्य निवृत्ति लेनी है ना, बुद्धिपूर्वक। बोलो आप सब प्रतिज्ञा करो कि मैं 1 घंटा तो अपने लिए निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो आपके पास, आपको करना है। और उस 1 घंटे की निवृत्ति में मैं क्या करूंगा? बाबूजी पद्धति बुद्धि, मेरा जो अनादि का जो मिथ्यात्व है, जो मुझ पर हावी हो रहा है, उसको ढीला करके आचार्य महाराज जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं वो बात समझूंगा। बस मेरे को ये प्रतिज्ञा करनी है। क्या करनी है? और कैसे समझूंगा? मध्यस्थ भाव, किसी पक्ष को रखकर नहीं जिनवाणी पढ़ूंगा, किसी भी पक्ष को रख के नहीं। बिल्कुल जो यहां बात कही है, क्यों कही है, कैसे कही है, उसका मिलान करके बार बार विचार करके वो मैं समझूंगा। इतना काम तो मुकेश जी भाई साहब अपने को बुद्धिपूर्वक प्रथम भूमिका में करना है। बोलो हे या जी? नहीं है? ये मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में यानी सम्यक दर्शन के पहले की भूमिका में ये काम नियम से होता है। आई बात समझ में? इसके बिना काम नहीं होगा। अभी इसमें सब आगे आगे आएगा प्रकरण, मैं वो जहां जहां आएगा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी इस अधिकार में टोडर मल जी साहब क्या कहते हैं, देखो आप पेज निकालो, पेज नंबर 50। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। सो है भव्य। किसको कह रहे हैं भव्य सुशील भैया? मेरे को कह रहे हैं। मस्त मजा आया कि नहीं आया? आपको बोले सेठ जी, आपको बोले बड़े पंडित जी, तो मजा आता है कि नहीं आता है बाबू जी? है उपाधि के साथ कितना मजा आता है? बोले मंत्री, ट्रस्टी, नगर सेठ है, क्या 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 क्या, तो कैसा आनंद आता है इसको? है अरे आता है कि नहीं आता है आनंद? बोलो ना हाजी आना जी, नहीं आता है? हा? और यहां कह रहे हैं तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है बाबूजी? भव्य मतलब समझ में आया? भव्य किसको कहते हैं? आता है ना आनंद? भव्य किसको कहते हैं? अरे जो सिद्ध बनने की सामर्थ्य रखता है, जो जीव अरिहंत बनने की सामर्थ्य रखता है, उसको भव्य कह रहे हैं। तो यहां किसको कह रहे हैं? भव्य है। यदि आपको कह रहे हैं अरे भगवान, तो ये बोला साहब मेरे को भगवान मत कहो, ये रोता है, मुंह लटकाता है। क्यों साहब? कजाब साहब यदि आपको भगवान कहे तो बोले मेरे को भगवान मत कहो। क्या है फिर? तू भगवान नहीं है तो क्या है ये बतावा? अरे बोलो ना बाबू जी क्या है? वो जो नकली नकली उपाधि है ना, जो थोड़े समय बाद चली जाती है, उस उपाधि से तो चिपकता है। और जो तेरा त्रिकाल स्वभाव है उस है और तेरी सामर्थ्य है, उसकी बात करते हैं तो ये बोलता है साहब वो मत कहो। इसका मतलब है इसको अभी उसमें रस नहीं है। नहीं है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे टोडर मल जी साहब? हे भव्य। किसको कह रहे हैं? अपने को कह रहे हैं। क्यों? जिसको जिनेंद्र भगवान की बात को सुनकर आत्म कल्याण की भावना है। देखना एक बात और सुन लो आप, पंचम काल में जो मंद कसाय पूर्वक जिनेंद्र भगवान की बात को सुनकर अंतरंग में निरंतर आत्म कल्याण की भावना भाता है, भले ही उसके सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन वह निकट भव्य है ही। क्योंकि इस काल में जिस जीव को अपनी आत्मा की बात सुनने में आनंद आता है, प्रमोद आता है, समझ लेना वह अब ज्यादा समय तक संसार में नहीं रहने वाला है।
अरे कोई क्या हो गया, आपका सबका चेहरा लटक गया, अब संसार में ज्यादा रहना है क्या? है? अरे प्रसन्न होना है ये तो। हाँ 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 हाँ, अंदर से आनंद आता कि नहीं आता है आपको, ये बताओ। ये मेरी बात है, ये मेरी बात है। अंदर से अगर आनंद आता है तो समझ लेना बस अब अल्पकाल संसार का है, क्योंकि पंचम काल में बहुत विरले जीव ही ये सुनेंगे समझेंगे बाबू। यही है, और इस बात को सुन सुनकर अंदर में हर्ष हो। हाँ, बात तो यही है, बात तो यही है। ठीक है, समझना, अपनी मिथ्या मान्यता पे धमाधम चोट पड़ती है। ठीक है, सो है भव्य। किसको कहा भव्य संजय जी भाई साहब? मेरे को कहा। भव्य किसको कहते हैं? भव्य किसको कहते हैं? जिसकी पर्याय में भगवान बनने की योग्यता है। स्वभाव से तो सभी जीव भगवानमय हैं, उसके आधार से भव्य नहीं। किसके आधार से भव्य? पर्याय में उसकी योग्यता पड़ी हुई है, और अभव्य के पर्याय में उस रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं है। तो मेरी पर्याय में भगवान रूप होने की योग्यता पड़ी हुई है। ये है शब्द दिया, हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख ऐसे ही है कि नहीं। क्या ऐसे ही कि है नहीं? कि मेरी संसार अवस्था में ज्ञानावर्णी के कारण मेरे ज्ञान की हीनता हुई, दर्शनावर्णी के कारण दर्शन की हीनता हुई, मोहनी के कारण मिथ्या श्रद्धा चारित्र मिथ्या चारित्र हुआ, अंतराय के कारण मेरे को अंतराय पड़ा दान लाभ भोग उपभोग में, है ना। साता असाता वेदनी के काल में मैं सुखी दुखी हुआ, है ना। नीच गोत्र के काल में मैं सुखी दुखी हुआ। आयु के प्रमाण मेरी बाहर में स्थिति देश की स्थिति रही। ये जो है कि नहीं, ऐसा तू शांति से अंतरंग में विचार कर। ये बात कह रहे जो इस अधिकार में बात कही, ऐसी अवस्था मेरी है कि नहीं, ऐसा विचार कर। कौन करेगा विचार? कैसे विचार करोगे? जो यहां बताया है ऐसा मेरे में है कि नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये वाचक है, वाच्य सब जो इस अधिकार में बताया गया है ना। ऐसा मेरे है कि नहीं, ऐसा विचार करना है। अपने को क्या विचार करना है? जो संसार अवस्था इस अधिकार में बताई गई है कर्म के उदयजन्य, ऐसी मेरी संसार अवस्था वर्तमान में है कि नहीं। और विचार करके आप देखना, यदि है, देखो फिर टोडरमल जी साहब ने कहा है, यदि है मतलब विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। विचार करने पर कैसा लगता है? हाँ, जैसा आपने 8 कर्म के उदयजन्य संसार अवस्था बताई है ऐसी ही मेरी है। यदि ऐसा है तो तू यह मान। क्या मान? क्या मान? मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। मेरे को क्या है बाबूजी? संसार का रोग है। कब से है? अनादि से। अभी विश्वास हो गया कि मेरे को संसार का रोग है अनादि से। अभी तो क्या है कि बहुत सारे जीवों को तो विश्वास ही नहीं कि मैं अनादि से संसार रोगी हूं। ये विश्वास करा रहे है ना। अब आगे क्या है? उसके नाश का मुझे उपाय करना है। संजय जी भाई साहब, 2 तरह की बीमारी का विश्वास करा है। एक तो वर्तमान में आपको मान लो पेट की कोई बीमारी है तो उसका तो आपको वेदन है, विश्वास है, और एक अनादि संसार रोग है, इसका यहाँ टोडरमल जी साहब ने विश्वास कराया कि तू विचार करके विश्वास कर। अब कौन सी बीमारी मेटनी है मेरे? अरे बीमारी तो मेटनी है ना। कौन सी बीमारी मेटनी है? हाँ? लगता है कि नहीं? बोलो। है कि ये रोग है और इस बीमारी को मेटना है? यहां कह रहे उसके नाश का मुझे उपाय करना है। ऐसी तू भावना भा। कब भावना भाए? कब भावना भाए संजय जी भाई साहब? सुबह प्रवचन में कि शाम को प्रवचन में? निरंतर।
आज से आप देखना अपनी शुद्धि की वृद्धि हो रही कि नहीं। कौन सी शुद्धि की वृद्धि? वो जो कोई परिणति में शुद्धि आ गई उसकी नहीं, अपने भावना में वृद्धि हो रही कि नहीं शुद्धि की। अभी वो पर्याय के तो जाने दो कि अपनी भावना में कितनी बार अंदर से मेरे को हुकार आता है कि मुझे जन्म मरण मिटना है, मुझे संसार रोग मिटना है, मैं इस संसार रोग से पीड़ित हूं। ऐसा कितनी बार विचार आता है और कितनी बार इस वर्तमान संयोगों के आधार से दुख का विचार आता है। ऐसा तू विचार करके अपनी मार्कशीट तैयार कर। कितने नंबर पे पास होते हैं बाबूजी लोक में? है कितने नंबर पे पास है? अरे बोलो ना, लौकिक एग्जाम में कितने नंबर पे पास है? 33 नंबर पे पास है ना, 33। अब अपने को इस भावना के रूप में भी चलो ये फार्मूला लगाएं कि 100 बार यदि आपको अन्य भावना आती हो तो कम से कम 33 बार तो ये भावना आवे क्या कि मेरे को संसार रोग है और मुझे इसको मिटना। कितनी बार? मिनिमम पासिंग मार्क है वो, उसे बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो ये है कि सरकार क्लास। कितने बाबूजी कितनी बार आवे? अभी क्या अपनी क्या रैंक चल रही है दिन भर की? जो अपनी लौकिक भावनाओं में और ये जन्म मरण के मिटने की भावनाओं में क्या कितना रेशो है बाबूजी? क्या रेशो है? अरे बोलो रेशो कितना है? आधा आधा, 50-50? अरे बोलो क्या साहब, 20-10-20-80 यहाँ का यही छोड़ देते हैं। ये भी आप याद दिला रहे हो तो याद है, बाकी तो हमारे को कहीं का संसार रोग है मुकेश जी भाई साहब, हमारे कहीं का संसार रोग है। हमारी तो बीमारी है, बच्चों की शादी हो जाए फिर हमारे को क्या प्रॉब्लम है? हमारी पेंशन आ जाए, ये नौकरी से रिटायर्ड हो जाए, क्या प्रॉब्लम है बाबूजी? है हमने वो 10-20 लाख की एफडी कर रही है, बैंक नहीं डूबना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तो जिंदगी चल जाएगी। नहीं, ऐसा ही है ना? बोलो संजय भाई साहब, बैंक नहीं डूबना चाहिए, बाकी क्या दिक्कत है, हमारी जिंदगी चल जाएगी, हमारे को क्या प्रॉब्लम? ऐसा ही है ना? सबके ऐसा ही है। अब ये रोग लगा ही नहीं है, इसलिए टोडर मल जी साहब को लिखना पड़ा। हाँ, लेकिन बाबूजी जिन्होंने एफडी कर ली ना, उनके साथ भी एक और समस्या है। ये रह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि मेरे को संसार रोग है, ये मिटना है मेरे को, और मेरे को ये जो उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली है, अगर इसमें मैंने काम नहीं किया तो अब मेरे को ऐसा अवसर कब मिलेगा, इसका विचार आता है। और दूसरा मैं बता दूं, 25 लाख की जिसने एफडी करी है और उसको मंथली बैंक ब्याज भी दे रही है, वो भी अभी शांति से नहीं है, क्योंकि वो अखबार पढ़ता है ना, बैंक घाटे में है, सरकारी बैंक के शेयर के रेट कम हो रहे हैं, बैंक कभी दिवालिया हो जाएगा। और अंदर क्या होगा इसके? अंदर क्या चल रहा है? है? हाँ, चला जाएगा। अभी तक तो मुकेश जी भाई साहब 3 तरह से डर था। शेयर मार्केट कभी भी डूब जाए तो उसको अनसर्टेनिटी लगती थी। अभी फिर बाजार में ब्याज में पैसा दो, सामने वाला ही मर जाए है तो फिर किससे वसूलो? तो फिर अपना पैसा बैंक में रखो। तो क्या करा, इधर से निकाला उधर से निकाला और बैंक में रखा। अब बैंक में रखने पर तीसरी समस्या चालू हो गई है। क्या समस्या चालू हो गई बाबूजी? है कि यदि बैंक डूब गए, अभी इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में तो हुआ है। और बैंक की जो है ना, रिजर्व बैंक की गारंटी कितनी है बाबूजी पता है आपको? आप कितना भी रुपया रखो, आपको 1.25 लाख रुपए देने की गारंटी है। आपके भले 10 करोड़ हो या 20 करोड़, जो बैंक आपको सिर्फ 1.25 लाख रुपए देने की गारंटी रखता है, बाकी पैसे की कोई गारंटी नहीं। पता है आपको? अरे साहब हमको पता नहीं थी, इससे तो हम शांति में थे, अब आपने एक नई समस्या अरे भाई, मुझे ये बैंक की तरफ की समस्या नहीं बतानी, मुझे ये बतानी है कि संसार ही समस्या वाला है। जहां जहां जाओगे वहां वहां समस्या है, तू ये नक्की कर। क्या मुकेश भाई साहब, ये क्या नक्की कराना है मुझे? बैंक नहीं, उस पैसे को बैंक से निकाल लेगा तो तू कहां लगाएगा ये बता, चल तेरी समस्या समाप्त हो जाए। अरे संसार ही समस्या वाला है, और जिसको अपने पुण्य का भरोसा नहीं है उसको किसका भरोसा है बताओ?
है? बाबूजी किसका भरोसा है बोलो उसको? है भगवान का कहां भरोसा रहेगा? अरे उसको अपने पुण्य का भरोसा नहीं है, अपने परिणाम किए गए परिणाम के फल का भरोसा नहीं है। आपको विश्वास है कि मैं जो परिणाम कर रहा हूं उसका फल मिलेगा? बोलो कहां विश्वास है? यदि विश्वास होते तो परिणाम की संभाल नहीं रखते आप। 24 घंटे विकता, पाप, दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, क्या चलता है बताओ? 24 घंटे क्या चलता है? तुम्हें अभी खबर नहीं है कि इन परिणामों का फल क्या मिलने वाला है? करनी चाहिए। सावधानी उसी को है, भय नहीं होना, उदय का भय नहीं रखना, लेकिन परिणाम की संभाल बराबर रखना। क्या कहा? उदय का भय नहीं रखना। क्या होगा क्या होगा सुशील भैया, क्या होगा? जो उदय होगा उसके अनुसार ही होगा, कुछ नहीं होगा उसमें आगे पीछे। इसलिए उदय का डर नहीं रखना। बच्चा नहीं कमाएगा तो कितना परेशान है, वो सेवा नहीं करेगा तो, अरे मूर्ख, तेरे पाप का उदय होगा तो कोई सेवा नहीं करेगा। बच्चा क्या कोई सेवा नहीं करेगा। और यदि पुण्य का उदय हुआ हो तो क्या सेवा की जरूरत ही नहीं रहेगी, नहीं तो पूरा जगत खड़ा रहेगा। क्या करना है? अपने अपने पाप पुण्य का तो विश्वास होना चाहिए ना। अरे बोलो हाँ या ना। मैं तो आज इस अधिकार को खत्म करके अगला अधिकार प्रारंभ करना था, लेकिन समय हो गया है। चलो ये अंतिम पंक्ति क्या है? उसके नाश का मुझे उपाय करना। किसके नाश का? संसार के नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। ये पंक्ति बहुत जोरदार है। तेरे को निरंतर यदि ये भावना चलती है कि मेरे को जन्म मरण मेटना है, मेरे को जन्म मरण मेटना है, मुझे किस विधि से जन्म मरण मेटना है मुझे सीखना है, जिन्होंने जन्म मरण मेटने का काम शुरू कर दिया है उनकी समीक्षा रखनी है, ऐसा तेरा यदि निरंतर विचार चलता है तो निश्चित तेरा कल्याण होगा। क्या बात कह दी टोडरमल साहब ने? बहुत जबरदस्त बात कह दी। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। किस विचार से तेरा कल्याण होगा? ठीक है, हमने थोड़ा कहा, बहुत विचारना। कल अपन तीसरा अधिकार प्रारंभ करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।